आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को रस के भेद बताए थे। रस के मैंने 11 भेद बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको श्रृंगार रस बताया था, वीरस बताया था, हास्य रस, ये ऐसे करके मैंने आपको 11 रस बताए थे। आज मैं आपको श्रृंगार रस की परिभाषा और उसका उदाहरण समझाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, श्रृंगार रस की परिभाषा की तरफ आते हैं। परिभाषा: नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। आपने अभी श्रृंगार रस की परिभाषा पढ़ी। वो जो श्रृंगार रस में नायक नायिका का वर्णन आएगा, यानी मैंने अभी इसमें बताया कि नायक नायिका का सौंदर्य और उसके प्रेम संबंधी वर्णन जो होगा वो श्रृंगार रस में आएगा। और श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसराज किसे कहा जाता है, रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो बच्चों आप बताइएगा कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब हम श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, उसके 2 भेद होते हैं, उस पर आते हैं। देखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस की तरफ आते हैं हम। इसकी परिभाषा देखो क्या है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी बच्चों, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं श्रृंगार रस के? एक तो पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। यानी कि संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। यानी संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका का मिलना होगा। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को उदाहरण भी देना होगा। अच्छा, एग्जाम में देखो कैसा आता है आपका। एग्जाम में आपका आएगा कि श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक उदाहरण मैं बताती हूँ, जी सा है, आप याद कंठस्थ कर लेंगे बहुत आसानी से। जैसे है, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत हसियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये आप बहुत जल्दी याद आपको हो पाएगा याद। देखिए कैसा है ये, देखिए, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सब बात। कहत, देखिए यहाँ पर नायक नायिका का मिलना है ना, तो देखिए नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है, नटत नायिका मना कर देती है, रिझत इतने में नायक रिझ जाता है, खींच जाता है, मिलत नायक मिलने के लिए कहता है, खिलत फिर नायक और नायिका के नेत्र मिलते हैं, खिलत फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात इतने में वो शर्मा जाते हैं, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सब बात। यानी वे भरे भोन यानी लोगों से भरा हुआ भोन यानी भवन है, और वे नैनन नेत्रों के द्वारा ही ये सारी बातें सब बातें कर रहे हैं। ये बच्चों आपका एग्जाम में आ सकता है कि श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो आप ये वाला उदाहरण याद कर लीजिएगा। और इसका देखिए स्पष्टीकरण कैसे बैठेगा। स्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का रति होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को रस के अवयव भी बताए थे। रस के अवयव हम इसमें से ढूंढते हैं कौन कौन से। देखिए, आलंबन क्या है? इसमें किसका वर्णन आ रहा है? नायक नायिका का वर्णन आ रहा है। और उद्दीपन क्या है? कहाँ बात हो रही है? ये सब कहाँ हो रहा है? भरे भोन सुंदर भवन में हो रहा है। और अनुभाव में मैंने आपको बताया था शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक चेष्टाएं क्या है कि आंखों से इशारे हो रहे हैं, है ना, मिलने के लिए कहता है, वो प्रसन्न होती है, शर्मा जाती है, सारी शारीरिक चेष्टाएं हैं। संचारी भाव में क्या आ जाएगा बच्चों? हर्ष और उत्सुकता। यानी लेकिन आप एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम में उदाहरण लिखने के लिए आता है
तो आप केवल उदाहरण ही लिख दीजिएगा, इसका स्पष्टीकरण नहीं लिखेगा। ओके, इसके बाद वियोग श्रृंगार रस की तरफ आइएगा। वियोग श्रृंगार रस में देखिए, नायक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन वियोग श्रृंगार में होता है। यानी आपका संयोग में तो बच्चों मिलना होता है और वियोग में बिछुड़ना होता है। यानी नायक नायिका का बिछुड़ना, जब बिछुड़ना होता है, विरह होता है, तब वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका देखिए एग्जाम्पल है ना, कौन सा, हे खग मग मधुकर से श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। बच्चों इसमें श्री रामचंद्र जी का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी का तब का वर्णन है जब सीता हरण हो जाता है और श्री राम जी वन में सब पक्षियों, खग का मतलब होता है पक्षियों, मृग का हिरण, मधुकर का मतलब होता है भोरे, श्रेणी का मतलब होता है समूह। यानी श्री राम पूछ रहे हैं वन में सबसे, हे पक्षियों, हे हिरण, हे भ्रमरों के समूहों, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुम सब ने मृग हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है। यानी ये किसका वर्णन, कौन सा हो गया, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। आपको ये कंठस्थ करना होगा। अगर आप एग्जाम में आ सकता है कि संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए, तो आप ये वाला याद कर लीजिएगा। आपका वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए तो आप ये कर लीजिएगा, 2 पंक्तियों में है बस। इसलिए मैं आपको इजी एग्जाम्पल बच्चों दे रही हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। स्पष्टीकरण मत दीजिएगा, लेकिन मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। स्थायी भाववृत्ति है, आलंबन, आलंबन यानी किसका वर्णन है, श्री राम जी का वर्णन है। उद्दीपन कहाँ का वर्णन है, ये वन है। और अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं क्या हो रही है, दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और संचारी भाव में विषाद आ गया, स्मृति आ गया, चिंता आ गया। यानी बच्चों आप लोगों का एग्जाम में एक तो कोई पंक्ति दे दी जाएगी, कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी और कहा जाएगा पहचानो कि इसमें कौन सा रस है। तो आपको मालूम चल गया कि श्रृंगार रस में नायक नायिका का वर्णन, नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है, उसके प्रेम का वर्णन होता है, और संयोग श्रृंगार में मिलने का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में बिछुड़ने का वर्णन होता है। ओके, और एग्जाम्पल आप वही याद कर लीजिएगा, है ना, कहत नटत रीजत। और वियोग श्रृंगार में हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये मैंने आपको बहुत इजी एग्जाम्पल लिखवाया है, ये आपको कंठस्थ करने हैं। आ गया समझ में बच्चों। अब नेक्स्ट रस की तरफ आते हैं, वीर रस।